बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, अब तक की अपडेट्स तो आप तक पहुंच ही चुकी होंगी। तमाम बैठक जो है इस वक्त जारी है, जिसमें फ़रीक़ैन अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान की कोशिशें इसमें किस तरह से कारगर साबित हुई हैं उसकी पूरी दुनिया मोतरफ़ है। जो जेडी वैंस की तरफ से गुफ्तगू की गई, तारीफ़ की गई फील्ड मार्शल की, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। उसकी वजह से इंडिया में भी आग बगोला हुए हैं तमाम तज्ज़ियाकार कि भाई काश यहाँ पर मोदी जी होते, जो 56 इंच का सीना चौड़ा करके हर जगह पे कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं। तो इस मौके पे इर्रेलेवेंट रहा भारत भी, और जो किरदार स्पॉयलर का नेतन्याहू की तरफ से निभाया जा रहा है उसकी वजह से मुज़ाकराती अमल सबोताश हुआ है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, वो लोग जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं, उन्हें एक छोटा सा काम करना होगा कि रात गए डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी किस्म की गैजेट छीन लेनी होगी। अगर उनके पास उनका मोबाइल, उनका टैब या कोई भी ऐसी गैजेट जिससे वो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट करते रहेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि अमन नहीं आ सकता। अच्छा, जो धमकी उन्होंने लगाई है आपके साथ साथ वो स्क्रीन पे चल रही होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लेबनान फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल। इफ दे डोंट वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन। तो एक बार फिर से जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस वक्त बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तान ने समझा बुझाकर ईरान को इस बात पे कायल किया कि भाई पाकिस्तान नहीं, ये मुज़ाकरात अगर स्विट्ज़रलैंड में भी होते हैं तो हो लेने दीजिए, मामले को आगे तो चलने दीजिए, उसके बाद जहाँ पर आप कहेंगे मामलात हो जाएंगे। असल चीज़ ये है कि इसमें ईरान की सुनी जा रही है, इसमें बेशतर जो मुतालबात हैं, ये जो शराइत हैं, वो ईरान की मानी जा रही हैं। ये पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से बावर कराया। ईरानी डेलीगेशन जिसके अंदर बाकिर कालिबाफ थे, जिसके अंदर अब्बास इराक़ची थे, वो पहुंचे हैं वहाँ पे, और वहाँ पर जिस वक्त मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होना था, फाइनल राउंड ये कह लीजिए या इब्तदाई राउंड होना था, क्योंकि 60 दिन का ये टाइम फ्रेम है जिसमें बहुत सी अहम और हसास चीज़ें तय होना बाकी हैं। उससे पहले ट्रुथ सोशल के ऊपर रात गए डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये बयान आ जाता है, ये धमकी आ जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि जी जस्ट लाइक वी डिड लास्ट वीक। वो कहते हैं जिस तरह से पहले हमने हमला किया था, इस बार पहले से ज़्यादा शदीद हमला करेंगे, ओनली हार्डर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो इसकी बुनियादी तौर पे दो वजूहात हैं, तज्ज़ियाकार अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, कि वो एक गैर रिवायती सियासतदान है, उनको सिफारतकारी की जो ज़ुबान है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल करनी नहीं आती, ख़बरों में इन रहने का उन्हें शौक़ है। और फिर साथ में इस वक्त जो उनके ऊपर दबाव है, जो अमरीकी अवाम का दबाव है, जो उनके ऊपर ख़ुद अपने किए गए वादों का दबाव है कि बराक ओबामा का 2015 का किया गया मुआहिदा, उससे बहुत बेहतर मुआहिदा मैं करके दिखाऊंगा, उससे बहुत बेहतर डील मैं करके दिखाऊंगा, वो तो कुछ भी नहीं था, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। अच्छा, अब इस चीज़ का प्रेशर भी है। और तीसरी चीज़ ये है कि उनके अपने पार्टी के लोग भी, सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस अरकान ही नहीं, बल्कि अब जो भी शर्त या शराइत होंगी या मुआहिदा होगा, उसको एक तो अप्रूवल चाहिए होगी कांग्रेस की, और कांग्रेस उसके इस मुआहिदे के अंदर बहुत सी अमेंडमेंट कराने की पोजीशन में है। अकेला डोनाल्ड ट्रंप या उनकी जो फैसला साजी है अब उससे काम नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ ये कि उनको ना सिर्फ डेमोक्रेट्स कांग्रेस बल्कि अपने रिपब्लिकन्स की तरफ से भी शदीद तनकीद और दबाव का सामना करना पड़ रहा है कि भाई तुम जंग हार के तो नाक कटवा चुके हो, ये जो मुआहिदा कर रहे हो ये भी तारीख का, अमरीकी तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन मुआहिदा करने जा रहे हो, जिसके अंदर लगभग तमाम की तमाम शराइत जो हैं वो ईरान की मानी गई हैं। अच्छा, अब इन मानी हुई शराइत के अंदर भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। कुछ देर पहले जिस वक्त ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब्बास इराक़ची की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है कि अनथक पाकिस्तान की कोशिशों, कतर का उन्होंने तज़किरा किया कि कतर की कोशिशों से जो ताज़ा पेशरफ्त हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि पाबंदियाँ किसी हद तक हटा ली गई हैं, और उसके अलावा जो पेशरफ्त है उससे भी उन्होंने आगाह किया है। एक तो ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कतर की अनथक सालिसी की कोशिशों के नतीजे में लबनान की जंग के ख़ात्मे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है, और तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी कर दी गई है, नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है, ईरान के कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। एक तो लबनान के हवाले से एक और यकीन दहानी कि उसके ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जब से ये मुज़ाकराती पेशरफ्त हुई है, जंगबंदी की बात हो रही है, MOU पर दस्तखत हुए हैं, तब से लेकर अब तक भी नेतन्याहू की तरफ से मुसलसल लबनान को निशाना बनाया जा रहा है, इस बहाने को सामने रखते हुए कि हम तो हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं, हम तो जो दीगर प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बेन गवीर की तरफ से जो शर्मनाक और बदबूदार किरदार है इजरायली वज़ीर, उसकी तरफ से कहा जाता है कि जी भाई ये पूरा का पूरा लेबनान जो है ये हमारे लिए फ़ुटबॉल का मैदान है, और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से दंदनाएंगे और फुटबॉल मैच खेलेंगे, इसे फ़ुटबॉल का ग्राउंड समझते हुए। क्या कहना है बेन गवीर का, ज़रा सुनिए, आपको अंदाज़ा हो कि बैकग्राउंड क्या है इसका।
שיש על שטחים מסוימים במדינת לבנון. לבנון, כל לבנון צריכה להפוך להיות מגרש המשחקים שלנו, כל לבנון צריכה להיות מטרה שלנו, ואני אומרים לי, רגע שנייה, אבל יש לבנון ויש חיזבאללה, אני לא מקבל את הגישה המלאכותית הזאת. לבנון היא מדינה, יש שם בממשלה של לבנון חברי חיזבאללה, שרים מטעם החיזבאלला, יש לה מדיניות של דלת מסתובבת. तो नाज़रीन, इस तरह की सोच होने के बावजूद आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इजराइल इस रंग में भंग नहीं डालेगा या वो इसको स्मूथली होने देगा। बहरहाल जो अब्बास इराक़ची का ट्वीट है वो हौसला अफजा है, और क्योंकि जो इस वक्त विजुअल्स आ रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ की, वो बहुत ही टेंस सूरत हाल है। एक तो शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त उनकी तारीफ़ हो रही थी, जिस वक्त फील्ड मार्शल की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे जेडी वेंस की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की तरफ से, तो उस वक्त भी उनके चेहरे के ऊपर एक तनाव था, जो कि हम आपको साथ में विजुअल्स दिखा भी रहे हैं। दुनिया भर के तज्ज़ियाकार बता रहे हैं कि ये एंजाइटी, ये परेशानी जो झलक रही है शहबाज शरीफ के चेहरे से, जो अमूमी तौर पर इस मौके पर उन्हें खुश होना चाहिए था कि भाई मुज़ाकरात के लिए सारे एक मेज़ पर बैठने को तैयार हैं, लेकिन उनका चेहरा परेशानी की अक्कासी कर रहा था। और जो जेडी वेंस ने कहा वो पूरी दुनिया ने देखा, जिसके ऊपर मैं आपको कह रहा था कि भारत में इस वक्त आग लगी हुई है इन फिक्रों की वजह से। जेडी वेंस की तरफ से क्या कहा गया, किस तरह से तारीफ़ की गई, क्या रिमार्क्स थे उनके फील्ड मार्शल के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में, वो भी सुनिए। I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations. Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. तो नाज़रीन, पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बदल गया, लेकिन हमें इस मौके पे अपने मोहसिन मोदी जी को नहीं भूलना चाहिए। उनकी हिमाकत की वजह से, उनके झूठ, नफरत और प्रोपेगेंडे पे मबनी सियासत की वजह से, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में मरकज़ निगाह है और सबकी तवज्जो का मरकज़ भी है, और दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा चुका है। इस वक्त मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अब ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। 60 रोज़ के अंदर तो मुज़ाकरात के कई अदवार होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये मुस्तकिल पाकिस्तान के लिए एक ऐसा की पॉइंट बन चुका है जिसमें अमेरिका और ईरान को और इस पूरी दुनिया को इसमें मसालहत के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक इजराइल का वजूद है। नेतन्याहू चला जाए, नफलाली बेनेट आ जाए, कोई और कैरेक्टर आ जाए, XYZ कोई भी इजराइल का सरबराह हो, उनकी आइडियोलॉजी, उनका नज़रिया यही होगा कि वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे काम करें। वो आज नहीं तो कल अरब ममालिक के ऊपर, आज नहीं तो कल टर्की के ऊपर, आज नहीं तो कल दीगर आस पड़ोस के ममालिक के ऊपर कब्जा करने के लिए, ग्रेटर इसराइल को अमली जामा पहनाने के लिए शरारतें करता रहेगा, ईरान के ऊपर भी हमला करता रहेगा, और उसके लिए फिर अल्टीमेटली अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। तो पाकिस्तान ने जंग के मैदान में भी और सिफारतकारी के मैदान में ये बता दिया है कि वो इस वक्त एक न सिर्फ नुमाया प्लेयर है इस खित्ते का, बल्कि दुनिया के अमन के लिए भी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते नाज़रीन, और अब्बास इराक़ची ने जो अपना ट्वीट किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पहला हकीकी इम्तिहान क्या है कि लबनान के लिए डीकन्फ्लिक्शन सेल, यानी कि ऐसा मुश्तरका राब्ता और राब्ता कारी का निज़ाम जिसका मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम या झड़पों को रोकना हो, इस वक्त की ज़रूरत है। साथ में ईरान की कुछ मुंजमद असासे जारी किए गए हैं। ईरान की तामीर नौ और तरक्की के लिए एक बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया है। साथ में जो 14 निकाती MOU जिस पे दस्तखत हुए हैं उसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें ईरान के हक़ में है। वो ये कि एक तो $300 बिलियन फराहम किए जाएंगे अरब ममालिक की तरफ से ईरान को, जो कि उनकी रीबिल्डिंग के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, तामीर नौ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर उनके जो फ्रीज़ शुदा अकाउंट हैं उनको अनफ्रीज़ कुछ को कर दिया गया है, बाकियों को भी कर दिया जाएगा। उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसका खात्मा होगा और उससे
पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जो अधूरी तेल और गैस की पाइपलाइन थी, LNG की पाइपलाइन थी, उससे मुकम्मल किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। बहुत एक बारीक लाइन है, एक बारीक तार है जिसके ऊपर चलना है और उसको गुजरते हुए हमने मुस्तकिल अमन की जानिब बढ़ना है। लेकिन बहरहाल आगाज़ कर दिया है, इसकी बुनियाद पाकिस्तान ने रख दी है। अब फ्रीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और जिस तरह से आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरान जंग कभी जीतता नहीं है और मुज़ाकरात में कभी हारता नहीं है। लेकिन इस वक्त जंग के मैदान में तो ईरान जीत ही चुका है। 92% इजरायली, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि 92% इजरायली ये कहते हैं कि ईरान इस जंग में फातह के तौर पे नुमाया हुआ है। इस जंग के बाद जब इजरायली ये समझते हैं तो फिर ये तो वो फरीक है जिसके साथ जंग हो रही है ईरान की। तो पूरी दुनिया जो न्यूट्रल तज्ज़ियाकार हैं उनका भी यही ख्याल है कि इस जंग के अंदर ईरान फातह है, अमेरिका लूज़र है। दोनों ममालिक जो है वसाइल के अंदर कोई मुकाबला नहीं है ईरान के साथ। दोनों एटमी क़ुव्वतें थीं, दोनों के पास वसाइल बेशुमार थे और ख़ास तौर पे ये जो मुआहिदा है इसके अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर कदगन या उसके ऊपर पाबंदी का कोई तस्करा ही नहीं है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इजराइल को तकलीफ़ है। और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अगर कतर रख सकता है, अगर कुवैत रख सकता है, अगर सऊदी अरब रख सकता है मिसाइल, तो फिर ईरान से मिसाइल टेक्नोलॉजी छीनना या उसके ऊपर पाबंदी लगाना ये नाइंसाफ़ी होगी। तो ये बड़ी हैरानकुन बातें हैं। हाँ, बयानात में वो बड़बोलेपन का इजहार कर देते हैं, शायद वो रिलैक्स मूड में होते हैं या किसी और फेज़ के अंदर पहुंच चुके होते हैं लेट नाइट में, तो या फिर उनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा होता है कि अपने लोगों को भी उसने जस्टिफाई करना है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इस तरह की ट्वीट कर देते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ वो आए हैं, मुलाकात हुई है, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वो कहा कि फ़ोटो शूट हो जाए जिसमें तमाम फ़रीक़ैन मौजूद हों। तो अब्बास इराक़ची की तरफ से इस तजवीज़ को रद्द किया गया और उस वक्त वो हॉल से निकल गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी गई थी उसके बाद नाराज़गी का इजहार किया गया है। और फिर एक बार फिर से जमी हुई बर्फ़, जिसके अंदर फिर से ये वहम पैदा हो गया कि भाई कहीं मुज़ाकरात नाकाम तो नहीं हो गए। लेकिन उस वक्त तो आपने देखा कि फौरी तौर पे जेडी वेंस भी जो कुछ देर पहले तक कनखियों से देख रहे थे अब्बास इराक़ची के आने को, उसके बाद जिस वक्त अब्बास इराक़ची ये हॉल छोड़ कर गए हैं तो जेडी वेंस दोबारा से आए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास, कि पूछा है कि भाई क्या मामला हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट का असरात सामने आ चुके हैं, उसके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। पहला नतीजा ये निकला है कि अब्बास इराक़ची और बाकिर कालिबाफ जो हैं वो हॉल से चले गए, नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान जो धमकी है, ये धौंस की जो ज़ुबान है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ईरान ने ये साबित कर दिया कि जंग के मैदान में नहीं, निगोसिएशन के मैदान में भी, निगोसिएशन या मुज़ाकराती टेबल के ऊपर भी वो एक टफ निगोशिएटर के तौर पे सामने आए हैं। तो उन्हें कायल करना, उन्हें राम करना इतना आसान नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि कौन किसको कायल करता है। पाकिस्तान की कोशिशें बहरहाल जारी हैं और जो शर्मनाक किरदार हैं बिन गुवेर जैसे या नेतन्याहू जैसे, इनकी शरारतें, इजराइल की शरारतें बहरहाल मौजूद रहेंगी। अमेरिका का ये कहना है कि हिजबुल्लाह समेत जो दीगर प्रॉक्सीज़ हैं ईरान को फौरी तौर पे लबनान में उनकी जो सपोर्ट है वो छोड़नी होगी। आबना हुर्मुज़ का जो मामला है अभी 60 रोज़ के लिए तो इसे खोला गया है। जो वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ हैं उनकी आमदोरफ्त इस वक्त जारी है, लेकिन मुमकिना तौर पर ओमान और ईरान 60 रोज़ या इसके बाद अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो वो इसका कंट्रोल संभालेंगे और जो भी सर्विसेज वो फराहम करेंगे, जो गुजरगाह उन्होंने फराहम करनी है दीगर ममालिक को, जो इनके भी वहाँ पे कार्गो जहाज़ या तेल के जहाज़ या कोई भी सामान वहाँ से गुजरता है तो उनसे टैक्स या फिर टोल लिया जाएगा और उसकी मद में एक बड़ा रेवेन्यू ये ममालिक कमाने की पोजीशन में होंगे। साथ में जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छेड़खानी जारी है लबनान के अंदर। ताज़ा कार्रवाई भी की गई है जिसके अंदर आज इस्राइली आबादकारी के अंदर, ना सिर्फ लबनान के अंदर बल्कि गज़ा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर भी छेड़खानी जारी है यहूदियों की और इजराइलियों की। ये इस्राइली आबादकार हैं जो कि मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी देहात को नज़र आतिश कर रहे हैं। आग लगाई जा रही है उनकी ज़मीनों को, उनके घरों को, और इसराइल गज़ा मगरबी किनारे और लबनान में अपनी नस्लकुशी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। साथ में जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये मौजूद हैं कतरी वज़ीर आज़म, और पीछे आप देख सकते हैं कि जेरेड कुशनर जो दामाद हैं इस वक्त मौजूद हैं, और साथ में जेडी वेंस हैं और गुफ्तगू शनीद हो रही है। कई मुज़ाकराती दौर हो रहे हैं, कई बैठकें हो रही हैं। पाकिस्तान मुसलसल ही कोशिश कर रहा है कि इस मामले को अफ़ाम तफ़हीम के साथ सुलझाया जा सके और अल्टीमेटली अमन को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन नेतन्याहू
और इजराइल जब तक शरारतें करता रहेगा, इस तरह की छेड़खानी करता रहेगा, तब तक ये जंग मुकम्मल अमन में तब्दील नहीं हो सकती। और इसके लिए अमेरिका को सिर्फ बयानात नहीं, अमली तौर पर भी माली और अस्करी इमदाद इजराइल की रोकनी होगी, वरना ये जो नाकामी है, ये जो सुबकी है, जिस शर्मिंदगी है डोनाल्ड ट्रंप की, ये इनके इक़्तिदार का खात्मा भी हो सकता है, इनके अपने रजीम का खात्मा भी हो सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।